जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हमदोसना तो बाद अल्लाह ताला दा करोड़ा मरतबा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने और अपने प्यारे हबीब के जिक्र वास्ते सानू इकट्ठियां होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला सब दोस्त अहबाब दा मोहब्बत ना जिक्र करना, घर वालियां दा मोहब्बत ना इहतमाम करना अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। यकीनन इस सरकार दे जिक्र दी महफल है और बिलखसूस भाई रिज़्क़े हलाल वास्ते बाहर दे मुल्क तशरीफ लैके जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हां दे सफ़र दे अंदर आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह इन्हां दे रिज़्क़े हलाल च बरकत अता फरमाए। यकीनन साडे बुजुर्ग फरमाते ने कि जिस जगह ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र खैर हुंदा है उत्थे अल्लाह ताला दियां रहमतां दा नज़ूल हुंदा है। जिस जगह ते सरकार दा जिक्र खैर होए उत्थे अल्लाह दियां रहमतां दा नज़ूल हुंदा है। और कायनात दे अंदर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा जिक्र ही है जेड़ा मालिक दे जिक्र तो बाद सब तो ज़्यादा अफज़ल है। यानी अल्लाह दे जिक्र तो बाद कायनात के अंदर सब तो अहम जिक्र, सब तो बरकत वाला, सब तो अजमत वाला और सब तो ज़्यादा शान वाला जिक्र जेरा वो मेरे और त्याडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ना है, सरकार का जिक्र खैर करना है। तो यकीनन घर वालियां ने मुहब्बत ना ये महफिल पाक का एहतमाम किया। अल्लाह इन्होंने बरकत अता फरमाए, सानू सब नू अपने आका की मुहब्बत अता फरमाए। और यकीनन जिन्होंने हजूर नाल मुहब्बत की है उन्हां दा नाम अज बाकी है। हजरत ज़ैद बिन हारसा हजूर दे गुलाम ने इन्हां दे बारे चाहता कि सरकार नाल इन्नी मुहब्बत ही, इन्ना प्यार ही कि जदों विकदे वकांदे हजूर की बारगाह च पहुँचे इन्हां दे वालद साहब इन्हां दे चाचा जी लैन वास्ते आए कि असी अपने बेटे नू लैके आइए। उन्हां कमली वाले की बारगाह च अर्ज की या रसूल अल्लाह जिन्ना माल लैना है
वो साडे को लै लवो ते साडा बच्चा सानू दे दिओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारसा नू बुलाया और बुला के फरमाया, ज़ैद बिन हारसा, ऐ तेरा बाप है, ऐ तेरा चाचा है, ते मैं तेनू इजाजत देना कि तू खुशी दे नाल अगर इन्हां दे नाल जाना चाहे तो जा सकना। अच्छा, हूँ जिस बंदे नू साल 2-4 तो बाद बाप मिलिया होए या चाचा मिलिया होए, इस तो बड़ा उहदे लई की नाम हो सकता है? इस तो बड़ा उहदे लई जिहड़ा खुशी वाला केड़ा मौका हो सकता है? लेकिन हजरत ज़ैद बिन हारसा ने जो ये गल सुनी ना ते रोना शुरू कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामा काम खुशी वाला है ते तू क्यों रोना पिया? तो गुलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपना बाप ते छड़ सकना लेकिन मदीने वाले मुस्तफा दा दर नहीं छड़ सकदा। मैं अपने चाचे नू ते छड़ सकना लेकिन मुस्तफा दा दर नहीं छड़ सकदा। अपनी मां नू छड़ सकना लेकिन मुस्तफा दा दर नहीं छड़ सकदा। कमली वालिया सब कुछ ही छड़ सकना लेकिन त्याडा दर मैं नहीं छड़ सकदा। अल्लाह अकबर। यह मुहब्बत हजूर दे नाल, यह प्यार जेड़ा ना वो हजूर दे नाल। और जिसने भी मुहब्बत की है, जिसने भी हजूर दे नाल प्यार किया है, अल्लाह ताला ने फिर उन्होंने मकाम ते अजमत भी अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सदीक ने मुहब्बत की है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर उन्होंने नवाजिया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अबू बकर वास्ते काली शान जन्नत के अंदर महल बनाया हुआ है। और वो महल वो है जिदे बारे चाहता है कि वो 4000 दरवाजे ने। हर बंदे नू अल्लाह दा दीदार जुमे दे जुमे जेरे जन्नती लोग होंगे। लेकिन अबू बकर सदीक नू ये मकाम ते फजीलत हासिल है। अबू बकर सदीक दा जदों दिल चाहेगा, जिस वेले दिल चाहेगा, अल्लाह दा दीदार कर ले। ये सारा इनाम किस वजह तो मिलिया? सिर्फ और सिर्फ हजूर दी मुहब्बत दी वजह तो, हजूर दे प्यार दी वजह तो। ते जेड़ा जिन्ना भी बड़ा हजूर नाल प्यार करेगा, जिन्नी भी बड़ी हजूर नाल मुहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उन्नी बहुती उन्नू इज्जत अता फरमाएगा। और हजरत अबू बकर सदीक दी मुहब्बत आलम की ही। आप फरमांदे हुंदे हन, बेलियो मेरी जिंदगी दियां 3 ख्वाहिशां ने। पूछया कि या अबू बकर, वो 3 ख्वाहिशां केड़ियां ने? अज मेरे और तुहाडे दिलां दे अंदर भी बड़ियां ख्वाहिशां ने, लेकिन हजरत सैयदना अबू बकर सदीक को पूछया गया, या हजरत तुहाडियां 3 ख्वाहिशां केड़ियां ने? आप फरमांदे ने, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरे आका दा चेहरा मेरे सामने होए और मैं मुस्तफा दे चेहरे नू हर वेले तकदा रहां। और यकीनन हर सहाबी रसूल दी ख्वाहिश हुंदी ही कि आका करीम दा वद्दुहा दा चेहरा साडे सामने होए और असी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे दी ज़ियारत करते रहिए। सरकार दा चेहरा ही इन्ना सोहना ही कि जेड़ा एक बार वेख लैंदा ही ना, वो फिर हजूर दा ही होके रह जांदा है। इस तरह एक जंग दे अंदर जेड़ा ज़िमनन गल याद आ गई है, एक बंदा इस इरादे ते आया कि मैं अल्लाह दे नबी नू माज़अल्लाह कतल करना है। लेकिन जो मेरे और तुहाडे आका दे सामने आया ना, हजूर दा चेहरा वेख्या, ओदा दिल ओनू कह रहा है कि एडा सोहना चेहरा किसी झूठे दा नहीं हो सकता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू वेख के कह लगा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं तुहाडा कलमा पढ़ लवां तो मैनू इनाम की दोगे? सरकार ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ ला, मैं तेरे नाल जन्नत दा वादा फरमा लिया। उन्हें कहा, जी पक्की गल है? आपने फरमाया, तेनू लभदा नहीं पिया? असा कदे कच्ची गल किसी ना कीती कोई नहीं। और वो कह रहा कि मैं इसलिए कलमा पढ़ रहा कि इन्ना सोहना चेहरा किसी जेरा झूठे दा हो नहीं सकता। कलमा पढ़िया, दिल दे अंदर मुहब्बत पैदा हुई कि अपनी सवारी तो थले उतरा, मुस्तफा दे हथ चुमा, हजूर दे कदम चुमा, थले आ लगा, अल्लाह दा करना ही रकाब च पैर रहा, डिगया ते फौत हो गया, विसाल कर गया। आका करीम ने फरमाया, मेरे गुलामों दे कफन दफन का इंतजाम करो। जो हजूर दी नमाज़े जनाजा पढ़ा लगे ना, आका करीम फरमाते ने, मेरे गुलामों दुनिया के उत्ते जनती शख्स वेखना चाहते हो? जी या रसूल अल्लाह वेखना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया, जिन्हें दुनिया ते जनती शख्स वेखना इनू वेख लो। अजे नमाज भी कोई नहीं पढ़ी, कुरान की तिलावत भी कोई नहीं की, दरूदो सलाम ही कोई नहीं पढ़िया, इको ही काम किया है कि मेरे और तुहाडे आका दा वद्दुहा दा चेहरा उहदी ज़ियारत की है। और सरकार दे चेहरे दी ज़ियारत करके ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी कबूल की है। यार जिस आका दी गुलामी दे अंदर इन्ने इनाम ने, जदों बंदा गुलाम बन के कुरान पढ़ेगा, मुस्तफा दी ज़ात ते दरूदो सलाम पढ़ेगा,
5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, आका करीम की सुन्नत ते अमल करेगा ते अल्लाह की बारगाह के अंदरों फिर किडे किडे वड्डे इनाम अता किए जाएंगे। तो हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मेरी पहली ख्वाहिश है कि मैं हजूर दा चेहरा तकदा रवां। और पूछा हजरत जी दूसरी ख्वाहिश की है? आपने फरमाया मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे आका मैनू हुक्म करन ते मेरे घर के अंदर जिन्ना माल है, मेरे को जिन्ना माल है, मैं सारा मुस्तफा दे नाम दे उत्ते अल्लाह दी राह ते खर्च करदा। पूछा या हजरत त्यादी तीसरी ख्वाहिश की है? आप फरमाते ने मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि मेरा दिल करदा कि मैं हर वेले हजूर दी बारगाह च बैठा ही रहां, हर वेले हजूर दी बारगाह च बैठा ही रहां। तो यकीनन ये मुहब्बत है सैयदना अबू बकर सदीक दी। जेड़ा भी सरकार नाल मुहब्बत करदा है, प्यार करदा है, ओनू अल्लाह दी बारगाह दे अंदरों बड़ी इज्जत मिलती है। हजरत बिलाल हबशी ने हजूर नाल मुहब्बत की है ते अज भी लोग बिलाल बिलाल कर रहे हैं, अज भी लोग बिलाल हबशी नू याद कर रहे हैं। हजरत उवैस करनी ने मुहब्बत की है, अज भी लोग गली कूचे दे अंदर या उवैस या उवैस या उवैस के नारे ला रहे हैं। यह मुहब्बत का इनाम कि जो तुसी कमली वाले नाल मुहब्बत करोगे तो फिर सरकार भी अपने गुलामां नाल है, फिर सरकार भी गुलामां नाल है। जो गुलाम मुहब्बत करेगा तो फिर आका भी मुहब्बत करेंगे। और असी वो खुशकिस्मत था यकीनन जेरे हजूर दे गुलाम आ। साडा ते हक है ही ऐसा दे कहना हजूर साडे ने, असी हजूर दे गुलाम आ, असी हजूर दे गुलाम आ। लेकिन यकीनन उस वेले खुशी दा आलम होएगा जो कबर दे अंदर मैदान महशर वाले दिन असी चुप होवांगे ते आका करीम फरमानगे फरिश्ते है मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम है। उस वेले यकीनन वो मंजर ऐसा होना है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना फरिश्ते है भी मेरा गुलाम है, है भी मेरा गुलाम है, भी मेरा गुलाम है। उस वेले गुलामी का मजा होना है। वो बुजुर्ग फरमाते मजा तब है कि महशर में सरकार फरमाए वो देखो हमारा गुलाम आ गया। फरिश्तियां नु हजूर फरमान फरिश्ते देखो मेरा गुलाम आ गया। तो जिसने जिन्नी बड़ी मुहब्बत की है ना, जिन्ना बड़ा प्यार किया है, अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदरों ओना बहुता ओनू इनाम मिले है। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है अल्लाह ताला घर वाले नु बरकत अता फरमाए। बिलखसूस जेड़ा नौजवान बाहर जा रहे अल्लाह ताला सफर दे अंदर आसानियां पैदा फरमाए, उन्हां दे रिज़्क़े हलाल च बरकत अता फरमाए। मैनू ते आनू सब नू अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत अता फरमाए। हुण एक नारा